to the next session of spoken English. How are you all? Hope you all are fine. अभी आप भी मुझसे पूछना चाहेंगे How are you? Okay, मैं आपका आंसर दे देती हूँ I am fine too. So today we will start with the conversation of daily use. हम daily use के जो कुछ words, कुछ sentences जो हमारे रोज की लाइफ में काम आता है उसके बारे में कुछ प्रोनाउंसिएशन, उसको किस तरीके से उन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स स्पेशली बोला जाता है उसमें ज्यादा फोकस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ, जब बात लेने के बाद, नहाने के बाद में आपको जो फर्स्ट काम करना है वो है वी डू दिस वर्क. मैं इसलिए बोली नहीं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कंघी कर लीजिए. नॉर्मली हम इस वर्ड को कोम्ब योर हेयर बोलते हैं. ओके, बट दैट इज रॉन्ग. वी डोंट से कोम्ब इज नॉट करेक्ट. ये एम बी जहां भी एक साथ रहता है, साथ में जुड़े हुए अल्फाबेट्स हैं, इसमें बी साइलेंट होता है. सो यू विल टेल दिस वर्ड, इस वर्ड को हम कोम योर हेयर. ओके, सेम वे उसी के जैसे एक दूसरा वर्ड है टूम्ब नहीं बोलते, टूम्ब मकबरा. ओके, सेम वे इन क्रिकेट में एक यदि आप कमेंट्री सुनते हैं क्रिकेट का तो आप एक वर्ड प्लम, इसमें भी बी साइलेंट है, इसका मतलब है ठीक सामने में प्लम. ओके, नेक्स्ट वन मोर कॉमन वर्ड, इसको बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब. क्लियर? सो वेर एवर एम एंड बी, जहां भी एम एंड बी क्लोजली अटैच दोनों एक साथ हैं वहां बी साइलेंट होगा. जहां नहीं होगा हम आगे में जब वो उन वर्ड्स के बारे में डील करेंगे तब बताएंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट थिंग. फर्स्ट सेंटेंस हम जो लिए उसमें कोम योर हेयर. ओके, नाउ हेयर तक हम पहुंचे तो हम हेयर को ही लेके कुछ आगे बढ़ते हैं. ओके, आपके घर में या किसी के भी बाल यदि सफेद है, सो हाउ यू विल टेल दैट? हिज नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? हिज हेयर्स आर ग्रे ना, बट दैट इज नॉट करेक्ट. वो करेक्ट नहीं है. हिज हेयर आर ग्रे, कितने भी घने बालों हेयर ही होता है, हेयर्स नहीं होता है. ओके, अब या ही हैज ग्रे हेयर, लाइक दैट ऑल्सो वी कैन टेल. नेक्स्ट, यदि उसके बाल घुंघराले बाल है, सो हाउ यू विल टेल दैट? ही हैज, घुंघराले के लिए करली नहीं बोलते, कर्ली हेयर. ओके, ये आप थोड़े सा और अब बोलना सीख गए तो धीरे धीरे हम इंग्लिश को स्टाइलिश भी बना सकते हैं. ओके, सो इफ बहुत ही ज्यादा कर्ली है तो हम उसको फजी हेयर भी बोल सकते हैं. ओके, नाउ ये तो इतना हेयर के बारे में हो गया. अब और भी कुछ हम आगे बढ़ा लेते हैं. अब बाल में सर में देखेंगे, बाल के साथ रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं. आप मांग कैसे निकालते हैं? उसके लिए इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हाउ डू यू, कैसे, किस तरह से, हाउ डू यू. मांग के लिए पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं? हाउ डू यू पार्ट योर नहीं बोलते, योर हेयर. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन. हाउ डू यू पार्ट योर हेयर. आप यदि मुझसे वो पूछोगे ये क्वेश्चन, सो आई विल टेल यू आई डू साइड पार्टिंग. ठीक है, मैं साइड से मांग निकाल के कंघी करती हूँ. या यदि कोई बीच से मांग निकालता है तो आई पार्ट इन द मिडल. आई पार्ट माई हेयर इन द मिडल. क्लियर? सो दीज आर ऑल अबाउट द सेंटेंसेस ऑन हेयर. क्लियर? comb your hair.
B is silent. His hair are grey. या ऐसे बोल सकते हैं he has grey hair. Hairs नहीं hair. Okay. Next घुंघराले बाल है. He has curly hair. Curly. Okay. Don't tell curly. It's curly. Next. How do you part your hair? यदि आप मुझसे पूछोगे I will tell I do side parting. या दूसरा कोई है तो बोलेगा I part my hair in the middle. Middle means बीच में. Clear? So these are some common sentences. Understood? Got few sentences about this hair. Come to the second one. Now, whatever I said now, अभी मैंने जितने भी sentences आपको बताए, क्या आप मुझसे सहमत हैं? सहमत के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होगा? See now as we have begun practicing, अभी हमारा प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट हुआ है, सो हमें हमेशा कॉमन चीज लेके बात कीजिए. कोई बहुत ऑफिशियल सेंटेंसेस नहीं, बिल्कुल बेसिक द कॉमन सेंटेंसेस. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. नाउ इफ यू एग्री मीन्स सहमत. ओके, मैंने जो भी इतने बातें हेयर के बारे में बताया, मेरे बाल के बारे में बताया है, उससे आप सहमत हो. सो हाउ यू विल रिस्पॉन्ड. लास्ट वीडियो में एक सेंटेंस हमने सीखा था, आई स्टडी. आई एम स्टडी नहीं बोलते हैं. आई स्टडी इन क्लास 9. आई स्टडी इन क्लास 1. आई स्टडी इन क्लास 5. दैट वे. ओके, एम तब यूज करना है जो वर्ब के साथ आईएनजी होता है. Okay, so now you want to tell me, आपको मुझे बताना है कि मैं सहमत हूं. मैं सहमत means you are telling मैं सहमत हूं. So I agree. I am agree नहीं, I agree with what you said. I agree with what you said. Now continuation नहीं कर रहे क्योंकि हम शॉर्ट सेंटेंसेस को भी देख रहे. उसके बाद में once you are used to that, you can make long sentences. Clear? Okay. अब इसके बाद आई एग्री, मैं सहमत हूं. थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं. मैम ने जो जो अभी बताया बिल्कुल मैं सहमत हूं, मैं पूरी तरह सहमत हूं. सो आई कंप्लीटली एग्री. क्लियर? सो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉमन थिंग, देन वी हैव टू गो टू द स्टाइलिश थिंग. ओके, और अपना फॉर्मूला नहीं भूलना है आपको. क्या फॉर्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो में? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. नो वन इज परफेक्ट. हम भी सीख रहे हैं अभी भी. ओके, नो वन इज परफेक्ट. हमें रोज कुछ ना कुछ वर्ड्स, नए वर्ड्स, नए प्रोनाउंसिएशन, वी आर ऑल्सो लर्निंग. सो यू हैव टू ऑल्सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. सो इन दैट वे यू कैन बिकम परफेक्ट. नाउ ये आई एग्री, मैं सहमत हूं, मैं पूरी तरह सहमत हूं. ओके, नाउ इसका ऑपोजिट, आई डिसएग्री या आई डोंट एग्री, मैं सहमत नहीं हूं. अभी मैम ने जो बताया मैं सहमत नहीं हूं, या आप अपने दोस्त को बोल रहे नहीं, तुम जो बोल रहे हो मैं उससे सहमत नहीं हूं. सो हाउ यू विल टेल? आई डोंट एग्री. ओके, क्लियर? दिस 3 अबाउट. या अब आप बोल रहे हो कि मैं इस बिल्कुल भी आपके साथ सहमत हो ही नहीं सकता. आई डोंट एग्री एट ऑल. ओके, सो दीज आर द लॉन्गेशन ऑफ सेंटेंसेस. थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस को आपको लंबा करना है, और आपके माइंड के फोल्डर में, जैसे कंप्यूटर में एक एक फाइल बना के रखते हैं ना, उसी तरह से आपके माइंड में आपको फोल्डर्स में इन वर्ड्स को, इन पैटर्न्स को रखना है, ताकि जब भी आप देखते हो, आपके कंघी को देखते हो तो कोम, ओके, टूम, तो 2-3 वर्ड्स जो आपको बताया आपको याद आ जाएगा. सो यू विल रिमेम्बर एम और बी, तो बी साइलेंट हो जाएगा. ओके, क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ये आपको सबको समझ में? आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री, आई डोंट एग्री, या आई डोंट एग्री एट ऑल. नेक्स्ट वन ऑफ द कॉमन सेंटेंसेस, या बहुत ही हमेशा ही हम नॉर्मल यूसेज में जो करते हैं, दैट इज ईश्वर ने चाहा तो
कल हम मुंबई जाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो कल हम कुछ और अच्छा काम करने जा रहे हैं. ओके, दैट सो ईश्वर ने चाहा. व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ दैट? गॉड विलिंग. गॉड विलिंग. अभी मैं आपसे बोलना चाहूंगी, गॉड विलिंग, ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू मी, यू विल स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. ठीक है? या जो भी, गॉड विलिंग, I'll be going to Mumbai tomorrow. God willing, I'll go for a movie tomorrow. Anyways, God willing, ईश्वर ने चाहा तो. ओके, नाउ इसी के साथ में दूसरा एक हम जो यूसेज करते वो है, ईश्वर ना करे, भगवान ना करे कि वैसा हो जाए. कुछ बुरी बात के लिए, कुछ नेगेटिव के लिए हम ईश्वर ना करे, भगवान ना करे, हम ऐसे बोलते हैं. ओके, दैट इज God forbid. ओके, God forbid. यदि समझ लीजिए आपके घर कोई गेस्ट आए, बैठे रहे बातें करके, ट्रेन का टाइम हो गया या फ्लाइट का टाइम हो गया, तो अब निकलते समय आप बोलते हैं ईश्वर ना करे कि फ्लाइट आपकी मिस हो जाए या ट्रेन आपकी मिस हो जाए. ओके, सो गॉड फॉरबिड यू मिस योर ट्रेन. खुदा ना करे आपकी ट्रेन. यहां हम एक वर्ड यूज करते हैं, इफ. खुदा ना करे कि आपकी ट्रेन मिस ना हो जाए. बट गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा के साथ में हमें इफ वर्ड की यूसेज नहीं करना है. ओके, नाउ दिस फॉरबिड वर्ड्स के जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चार्ट दूंगी, उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, उसमें कौन से फॉर्म्स. अभी जस्ट आप ये तीन देख लीजिए. फॉरबिड, इसका पास्ट टेंस है फॉरबिड, पास्ट पार्टिसिपल है फॉरबिडन. ओके, ये तो हमने देख लिया एक सेंटेंस. इसका हम फॉरबिड के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं. नॉर्मली मम्मी जो होती है, अंधेरा होने के बाद हमें बाहर जाने मना करती है, या घूमने जाने मना करती है अकेले रात को. ओके, माई मॉम, सो यू कैन टेल वन सेंटेंस लाइक दैट. माई मॉम forbade me to go out at night. Okay, my mom, मेरी mother, forbade me to go out at night. Okay, now this is about the another simple sentence which we use in our daily life. Next एक और हम जो नॉर्मल यूसेज में डेली है ना, अब एक चालू भाषा में हम कपड़े पहन लीजिए, वी कैन टेल लाइक दैट. या उसको इंग्लिश में हम जो बोलते हैं वेयर योर क्लोथ्स, वो लेकिन बहुत ही चालू भाषा में है. ओके, वो बहुत ही चालू भाषा, उसको हम थोड़े से अच्छे फॉर्म में कर सकते हैं. दैट इज तैयार हो जाइए के लिए, गेट ड्रेस्ड. कई पार्टी में जाना है तो मम्मी बोलती है ना, तैयार हो जाओ, जल्दी से तैयार से, गेट ड्रेस्ड सून, गेट ड्रेस्ड इन 5 minutes, ऐसे हम नॉर्मली बोलते हैं. सो गेट ड्रेस्ड, ये एक क्रिया है, तैयार होना है. ओके, क्रिया को हम वर्ब बोलते हैं. ठीक है, अब इसी ड्रेस को हम नाउन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. वर्ड्स को हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ओके, इसको नाउन फॉर्म में कैसे यूज करेंगे ये ड्रेस वर्ड को? वी विल बाय अ न्यू ड्रेस टुडे. आज हम एक नई ड्रेस, सो दिस ड्रेस इज नाउन, ये संज्ञा है. ठीक है, ये क्रिया है और ये संज्ञा है. गेट ड्रेस्ड सून और गेट ड्रेस्ड इन 5 minutes,
ये आपको कोई बोल रहा है, मम्मी है, पापा है, जो भी हो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज वी विल बाय अ न्यू ड्रेस। तो ड्रेस को जो है वर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ड्रेस के साथ ही रिलेटेड एक और हम देखेंगे। यदि आपको कोट पहनना है तो आपकी मम्मी या पापा कैसे बोलेंगे? पुट ऑन योर कोट। कोट को ड्रेस के ऊपर पहनते हैं ना, आई मीन शर्ट पैंट्स के ऊपर पहनना है, सो पुट ऑन योर कोट। ओके, पुट ऑन योर गॉगल्स, या पुट ऑन योर सनग्लासेस, या पुट ऑन योर स्पेक्टिकल्स। चश्मा लगा लो, क्योंकि जो इसको चश्मा रहता है वो बिना चश्मे के घूमते हैं ना, तो पुट ऑन योर स्पेक्टिकल्स, पुट ऑन योर ग्लासेस। सो उसमें पुट ऑन। और इसके ऑपोजिट में यदि हम मम्मी बोल रहे शर्ट उतारो, सो टेक ऑफ योर शर्ट। टेक ऑफ योर शर्ट। इसके साथ टेक ऑफ की एक और सेंटेंस हम नॉर्मली जो यूज करते हैं बता सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग सोच लीजिए, 1 सेकेंड 1 मिनट। क्या होगा? हम घर में प्रवेश करने के पहले शूज उतारते हैं, है ना? उतारते हैं ना, टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग योर रूम या बिफोर एंटरिंग योर हाउस। टेक ऑफ योर शूज। क्लियर? सो पुट ऑन और टेक ऑफ ये दोनों विलोम शब्द हैं, ऑपोजिट्स हैं। पुट ऑन, टेक ऑफ, ठीक है। पुट ऑफ नहीं है। अब ये मैं सोच रही कि पुट ऑन पहन लो, पुट ऑफ उतार लो। पुट ऑफ का मतलब मूड ऑफ करना, ठीक है। अब कभी कभी दोस्तों को बोलते हैं ना, दिमाग खराब कर दिया आज, सो उसके लिए दिमाग खराब कर दिया को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू हैव पुट मी ऑफ टुडे। मेरे मूड को खराब कर दिया, यू हैव पुट मी ऑफ टुडे, या यू पुट ऑफ माई माइंड टुडे। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो रिमेंबर दिस, पुट ऑन, टेक ऑफ, दीज आर द ऑपोजिट वर्ड्स। नाउ एक सेंटेंस और हम नॉर्मल यूज करते हैं। अपनी कमीज का बटन लगा लो, सपोज ऊपर का बटन खुला हुआ है या स्लीव्स का बटन खुला हुआ है, सो बटन योर शर्ट। ओके, बटन योर शर्ट। यू आर नहीं बोलना, योर। थोड़े से मैंने बोला ना, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े से स्टाइलिश होते जाना। बटन योर शर्ट। क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू ऑल? प्रैक्टिस करोगे ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ये तो हमने कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लेके सीख रहे थे। अब कुछ हम नेक्स्ट जो है एक स्ट्रक्चर इन द सेंस, हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, उसको फॉर्म कैसे करेंगे, उसके बारे में सीखना है। ओके, सो फर्स्ट उसमें 3 रूल्स आज बताएंगे आपको, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से याद नहीं रहेगा ना, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे। फर्स्ट जो रूल है, आई एम, उसके साथ एडजेक्टिव या विशेषण लगाइए। आई एम के साथ एडजेक्टिव कैसे लगाओगे? आज मैं बहुत थक गई हूं, उसको कैसे बोलोगे? आई एम टायर्ड। या टायर्ड के लिए थोड़ा सा और दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं, एग्जॉस्टेड। आई एम टायर्ड या आई एम एग्जॉस्टेड। खूब खेल लिया, खूब काम कर लिया, तो आई एम एग्जॉस्टेड। या आई एम हैप्पी। हैप्पी एडजेक्टिव है, विशेषण है। आई एम सैड टुडे। क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट रूल, आई एम के साथ एडजेक्टिव लगाने का। सेकेंड है, आई एम के बदले में आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? आई एपोस्ट्रोफी एम। आई एम बोलने के बदले एम। एम के साथ में ए अल्फाबेट, उसको प्रोनाउंस करते समय अ आएगा, वो मैं बता दूंगी आगे। प्लस नाउन जब जुड़ेगा, नाउन मीन्स संख्या, ठीक है। उसका एग्जाम्पल बता रही हूं। एम अ नाउन। अब क्या हो? स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। मैं अपने बारे में बोलूंगी तो आई एम अ टीचर। आपकी मम्मी अपने बारे में बताएगी तो आई एम अ होम मेकर।
पापा आई एम अ बिजनेसमैन या आई एम अ ऑफिसर, आई एम एन ऑफिसर। ओके, वो ए और एन का अब बाद में यूसेज, अभी हम इतना देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड रूल। कमिंग टू द थर्ड वन, एम प्लस प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन क्या होगा, इसका भी डिटेलिंग बाद में है, अभी आपको इतना याद रखना, प्रिपोजिशन मीन्स ज्वाइन करने के लिए। ओके, आई विल टेल यू एन एग्जांपल। प्रिपोजिशन प्लस नाउन। क्लियर? These are the three rules. First rule, I am plus adjective. Tired, exhausted, happy, sad, all those are adjectives. Second, I am plus a plus noun लगाना है तो article. The a and the is the article. Okay? I am a student. I am a teacher. और आप मेरे बारे में बोलोगे तो you are a teacher. मैं आपके बारे में बोलूंगी तो you're a student. Okay? Now, next one, am plus preposition plus noun. Preposition को अभी हम खाली छोड़ देंगे, इस जगह को बाद में जोड़ेंगे। अभी मैं मार्केट में हूं, ठीक है? आई एम द मार्केट, आई एम द मार्केट। हाँ, नो सही नहीं। प्रिपोजिशन से क्या करेंगे, हम इनको ज्वाइन करेंगे। आई एम in the market. Okay, I'm in the mall. I'm in the garden. Anything, कोई भी। Okay, but उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में preposition होता है। These are the three rules. These are the three rules we are going through today. First is am plus adjective. Second is am plus a plus noun, and then am preposition noun. These are the three. Now in the last video, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि छोटे प्लेसेस के सामने हम एट लगाएंगे, छोटे प्लेसेस इन द सेंस लोकेलिटी के बारे में, और उसको बड़े प्लेसेस से जोड़ेंगे। जैसे आई लिव एट कल्याण नगर, or you write here Kalpana Nagar in Bhopal. Okay, भोपाल is a city, तो उसके सामने in, कल्पना नगर एक छोटा लोकेलिटी है तो उसके सामने h. Clear? Yeah. अब next, these are the common sentences. Now some more few छोटे जो हम daily use. I am at the station. ओके, रेलवे स्टेशन में कहा है आई एम एट द स्टेशन। आप नहा रहे हो, आई एम इन द शावर। ओके, आप किराना लेने खड़े हो, आई एम एट द ग्रोसरी। या आप टीवी देख रहे हो, अंदर से आपको कोई बुला रहा है, आई एम ऑन टीवी, जोर से चिल्लाओगे। ओके, या आप फोन में हो, कोई आपको पीछे से बुला रहा है, आई एम ऑन फोन, आप हाथ दिखाओगे। या आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है तो आई एम ऑन अ कॉल। अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई बुलाएगा तो आई एम वॉचिंग वीडियो। ओके, या आपकी मैम ने फोन किया है, आई एम ऑन अ कॉल, आप इशारा करोगे रुकने के लिए। सो ऑन, इन, एट, ये सब जो है प्रपोजिशंस है। सी हर एक जो यूसेज है हम आगे आगे जैसे जाएंगे डिटेल में जाएंगे। अभी एट दिस पॉइंट यहां इस सेंटेंस को, इस टाइप के सेंटेंसेस को आपको बोलने के लिए क्या यूजेज है वो हम देख रहे हैं। ओके, सेकेंडली दूसरी एक बात आपको याद करना आज करने का है, आज नहीं, फॉर द टाइम बिंग डेली करने का। आप दिन भर का जो आपका डेली रूटीन है, ओके, आपने सुबह उठ के क्या किया वो आप हिंदी में सोच के इंग्लिश में नहीं बोलो, ट्रांसलेट करोगे, आप इंग्लिश में सोचोगे। I woke up today at 6 a.m. या I woke up today at 8 a.m. ठीक है? Then I had my breakfast. Have नहीं, had हो गया, खा लिया ना? Okay. ऐसे I listened to songs for 1 hour. I did my homework for 2 hours. I listened to my maths teacher. I studied maths for half an hour.
क्लियर? इन दिस वे, इस प्रकार से आपके डेली रूटीन को यदि आप ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ तक आपके दिमाग में इंग्लिश में सोच के मुंह से बोलोगे या लिख के रखोगे, ओके, मुंह से भी बोलोगे, देन ऑल्सो इट इज फाइन, ओके, तब आपका जो है इंग्लिश का स्पीड, थिंकिंग स्पीड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ फॉर टुडे, आज के एक लास्ट काम के लिए हम मेरी 5 वर्ड्स आपको दे रही हूं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में, इंग्लिश को क्रेजी लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों क्रेजी है? क्रेजी मीन्स अजीब, ये अजीब बच्चा है, ये अजीब चीज है, हम बोलते हैं ना हमारे नॉर्मल यूसेज। इंग्लिश को क्यों क्रेजी बोलते हैं? इसलिए क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग कुछ होता है, हम बोलते कुछ और है। अभी देखो, हमने देखा कौन बी है लेकिन बी बोलते नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो जिसमें लिखा अलग तरीके से होता है और हम बोलते हैं अलग तरीके से। तो आज के लिए जस्ट 5 वर्ड्स वी विल लर्न, ओके, एंड दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, हाउ टू प्रोनाउंस। सो सबसे पहले प्रोनाउंस वर्ड का ही हम कुछ देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन, अभी मैम ने बोला कि प्रोनाउंस, उसके बाद अभी लिखते समय मैम बोल रही प्रोनाउंसिएशन। क्यों? प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंस्ड, सब में नाउन, नाउन। एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ एक देखिए, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस, इसमें नाउन है इसलिए हम नाउन बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। बट लुक एट दिस वर्ड प्रोनाउंसिएशन, इधर कोई नाउन NOUN नहीं है, नन है, NUN, प्रोनाउंसिएशन। इफ दैट यू आर टेलिंग करेक्टली, पूरा इंग्लिश आपका सही हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, ओके। सेकेंड, एक नॉर्मल वर्ड है, माई मदर सेज, माई फादर सेज, हम ऐसा बोलते हैं। सेज नहीं, सिज, सिज, ओके, सिज बोला जाता है, सिज। थर्ड, OFTEN, नॉर्मली now see Americans they tell it as often, often बोलते हैं वो लोग, लेकिन but in the normal English this T is silent, it's told often. I often play, मैं अधिकांश क्रिकेट खेलता हूं। I often go to the market, okay, understood? This T is silent, often. Fourth word, नॉर्मली हम इसको वुमेन बोलते हैं, वुमेन, इट्स नॉट वुमेन, इट्स विमेन, विमेन। कैसे बोलोगे? विमेन, ओके, विमेन मतलब बहुत सारे औरतें, औरतें जिनको हिंदी में बोलते हैं, विमेन, ओके। नेक्स्ट इज POEM। नाउ दिस वर्ड अभी आप लोग सब बोलोगे पोएम, हमारे मैम पोएम सिखाई है, ओके। इफ यू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वेल एंड गुड। इसको कैसे बोलते हैं? पोम, पोम। अभी अपने मन में सोचने की जरूरत है, हमारी मैम ने गलत पढ़ाया, गलत नहीं पढ़ाया गया है आपको। ये फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन का एक तरीका होता है अलग, एंड दैट इज पोम, पोम, ओके। वन मोर वर्ड, द लास्ट 6th वर्ड जो नॉर्मली हम यूज करते हैं इस वर्ड को घर में, ओके, व्हाट इज इट? IRON, आयन, आयन क्या है? हम घर कपड़ा में हम अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। माई फादर आयन्स माई क्लोथ्स, या आई हैव टू आयन माई क्लोथ्स, माई स्कूल यूनिफॉर्म, या प्लीज आयन माई क्लोथ्स, ओके, आयन। सो क्लियर दिस 6 वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन एक बार और मेरे साथ आप रिपीट करें। प्रोनाउंसिएशन, सिज, सिज, ऑफन, विमेन, पोम, आयन, ओके। सो वट एवर वी लर्न टूडे, एक बार और जब साथ में रिपीट, सेकेंड टाइम रिपीटेशन हर सेंटेंस का यहाँ पे हुआ है, सो दैट यू विल टेल, रिपीट इट, because practice makes a man perfect.
ठीक है। और ये जो 6 वर्ड्स दिए इनका प्रोनाउंसिएशन सीखोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।